Hi everyone, welcome back to my channel Spice of Life by Vasundhara. I am Vasundhara and आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि what do you need to know about your current situation. This is a timeless read. तो जरूरी नहीं है कि this is everything is going to resonate, but I felt that there was a need कि आप लोगों को मैं ये रीडिंग दूं एंड कभी कभी मैं इस तरह की रीडिंग्स देती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आ रही है. एंड इन केस अगर आप लोगों के पास कुछ और सजेशंस हैं फॉर मी, प्लीज गो अहेड एंड गिव मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो हेयर वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस करंट सिचुएशन. जो भी आप लोगों की सिचुएशन है माइंड में, एक मिनट के लिए प्लीज थिंक अबाउट इट while watching this video. ठीक है, while I am shuffling cards for you and trying to see ki what do you need to know about the situation. Okay, I can see the first thing which is the 10 of wands. पहली बात तो मुझे ये लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ. अब ये सिचुएशन चाहे वर्क रिलेटेड है चाहे पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आप लोग इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो. जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा इस रिलेशनशिप में पुट इन करते हुए नजर आ रहे हो. ठीक है, इसीलिए भी अब मतलब अब आप लोगों के वहां पे पहुंच गया है चीज की अब बॉडी कहती है कि यार इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम. ठीक है, we'll just wait. Maybe your mind and your heart is too tired, maybe your body is too tired putting in so much effort in whatever the situation is. Secondly, I feel that there is going to be some person who is male figure who is going to be very emotionally supportive of you. अगर आप उसको ये सिचुएशन शेयर करोगे तो, या आप वो ऑलरेडी आपको इस सिचुएशन में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, कोई तो एक मेल फिगर लग रहा है. प्लस ऐसा भी लगता है कि सम ऑफ यू नीड टू बी वेरी इमोशनली रिस्पॉन्सिबल. मे बी आप लोगों का प्रॉब्लम ही इस सिचुएशन का ये है कि यू आर नॉट बीइंग इमोशनली रिस्पॉन्सिबल अबाउट द सिचुएशन. मे बी यू आर not looking at the situation with the right emotion. Maybe you are being too immature about the situation. ठीक है, I do feel like ये बहुत जल्द आपको इस सिचुएशन से बाहर आने में बहुत आप लोगों का like you are very close to that. ठीक है, कि हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो. अगर ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, इससे आप लोग बहुत जल्द बाहर आने वाले हो एंड यू विल नॉट इवन रिमेम्बर उसके बाद कि आप कभी इस सिचुएशन में थे. बट आई डू अंडरस्टैंड कि फॉर दिस टाइम बीइंग आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई भी इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, कि दो सारे रास्ते ब्लॉक फील हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस एंजाइटी भर भर के कर रहे हो. टेल मी समथिंग, व्हेन इट इज नॉट इन योर हैंड व्हाई आर यू स्ट्रेसिंग अबाउट इट. ठीक है, क्या ये अगर आपके हाथ में है तो जो आप कर सकते हो वो कर दो, नहीं तो स्ट्रेस करके कोई फायदा नहीं है सिचुएशन के बारे में. राइट, आई कैन टोटली फील दैट यू आर टोटली फीलिंग कि इसके अंदर कोई रास्ता नहीं है, दैट यू कैन डू नथिंग अबाउट इट एंड दैट दिस सिचुएशन इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर. बट सच बात ये है कि ऐसा नहीं होने वाला है. तो दिस इज वॉट यू नीड टू नो अबाउट दिस सिचुएशन. ठीक है, दिस सिचुएशन विल मूव अहेड. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी है कि यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग कि जो आपको मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है ना उसमें आपको रोना है, जो मिल रहा है लाइफ में उसकी आपको कदर नहीं है. तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अगर आपके डोर तक आती भी है ना, you are not picking up those opportunities, you are only crying about the things that you don't have. ठीक है, appreciation नहीं है, gratitude नहीं है जो है लाइफ में, उसका जो चीज नहीं है ना उसके लिए you guys are crying. So that is really very bad. ठीक है, because if you do not show gratitude to the universe, obviously you are not getting anything better any further. ठीक है, सो आई ऑल्सो सी अगेन वही बेट्रेयल फील हो रहा है आप में से काफी लोगों को एंड यू फील लाइक यू इससे ज्यादा तो लोएस्ट नहीं जा सकते. ओके, सो इफ आई से कि अगर इससे ज्यादा लोएस्ट आप नहीं जा सकते एंड यू फील दैट दिस इज द वर्स्ट बेट्रेयल you've ever had, तो which means that again this is going to be a situation जहां पे जितना बुरा होना था वो हो चुका, इससे ज्यादा तो कुछ बुरा होने वाला नहीं है. तो आप लोग डर क्यों रहे हो? वाई आर यू अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन? वाई आर यू नॉट थिंकिंग क्रिएटिवली? कहीं ना कहीं इतनी ओवर थिंकिंग आप लोग कर रहे हो, लेकिन कोई भी ऐसी थिंकिंग नहीं है जो कि काम की हो. कोई भी एक पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे. देखो, ये सिचुएशन बहुत जल्द एंड होने वाली है कि कंफर्मेशन है, क्योंकि डेथ कार्ड आ गया ना, मेजर आर्काना. जो भी ये सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ की, ये अगर खराब सिचुएशन है ना, थिंग्स जो आपकी लाइफ में स्टैग्नेंट हैं, जो आपको ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, जो किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में एंड होने वाली है एंड न्यू थिंग्स आर गोइंग टू बिगिन. मुझे ऐसा लगता है जो होना था वो हो चुका है. ठीक है, एंड दिस इज डन एंड डस्टेड. तो अब उसके पीछे रोना मुझे सेंस नजर नहीं आता है. अब लगता है कि यू शुड मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड.
टुवर्ड्स न्यू थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि वहीं पे आपको अल्टीमेट रास्ता मिलेगा। जब तक आप इस चीज को लेके स्टक रहोगे ना, जब तक आप ये सोचोगे ये कैसे होगा, यही करना है, यही करना है, तब तक आप परेशान ही रहोगे। एंड आई एम अश्योर यू, ठीक है, मूव आउट, वॉक आउट ऑफ दिस होल थिंग। जब आप इससे वॉकआउट कर जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, इसकी इतनी जरूरत थी नहीं, कि जितना कि मैं इस सिचुएशन को भाव दे रही थी या भाव दे रहा था। ठीक है, सो अगेन वही बात है कि यू नीड टू वॉक आउट ऑफ दिस सिचुएशन। You are feeling a lot of confusion, maybe some of you are stressing about financial thing aspect of the situation, ठीक है, फाइनेंशियली भी सिचुएशन शायद आप में से कई लोगों को टफ लग रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बैलेंस ही क्रिएट करना इस एंटायर सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो अगेन वही बात है यार, अगर आप लोग इस सिचुएशन में अटके हुए हैं और अगर आप इसी कंफ्यूजन के अंदर गोल गोल घूमते रहेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड यू नीड टू ट्राई टू क्रिएट सम बैलेंस विद इन यू। अपने दिल दिमाग में बैलेंस लेके आओ, ये मान के चलो कि डेस्टिनी आपके साथ है एंड इट इज टेकिंग यू टुवर्ड्स समथिंग। यू नीड टू लर्न आउट ऑफ दिस, यू नीड टू ग्रो आउट ऑफ दिस। इस पर्सपेक्टिव से आपको आने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। हो सकता है कि कोई वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो हो जो कि आपको इस सिचुएशन से उभरने में हेल्प करे, बट वैसे भी मुझे लगता है कि यू नीड टू स्टॉप फीलिंग लाइक यू आर द ओनली पर्सन पुटिंग इन थिंग्स इन दिस सिचुएशन। देखो, अगर ये भी सिचुएशन है ना कि आप ही हो जो एफर्ट डाल रहे हो सिचुएशन में, तो भी फायदा नहीं है, बिकॉज देखो वन साइडेड एफर्ट कभी भी सिर्फ वर्क नहीं करता है। somebody needs to put in। अगर आप अकेले ही कर रहे हो and you're not getting the results, तो सोच के करना कि वो चीज करने की जरूरत है या नहीं है। दूसरी बात कि जरूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले एफर्ट पुट कर रहे हैं तो वही सच बात है। सो यू नीड टू ऑब्जर्व द थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है ना। I can also see there is a king of wands. So actions के लिए responsible हो जाओ यार, कहीं ना कहीं actions पे responsibility नहीं है आप लोगों की। You are not being responsible enough about your actions। तो थिंकिंग तो इतनी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग तो उसके ऊपर कर रहे हो, लेकिन एक्शन जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं, तब ठेंगा। तो ऐसे कैसे चलेगा, टेल मी। So, if this resonates with you, please let me know in the comment section. Do not forget to subscribe to my channel and hit the notification bell ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करना मेरे लिए आसान हो और इन फ्यूचर में आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग्स दे पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।